नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी शिक्षा में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा की परिभाषा, भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा का मूल रूप कौन सा है, भाषा के लिखित रूप की क्या विशेषता है और मातृभाषा क्या होती है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं भाषा की। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। भाष का क्या अर्थ होता है? बोलना। अब हम लोग पढ़ते हैं भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है, उसे भाषा कहते हैं। यानी जैसे हम लोग इस प्रकार भी इसको समझ सकते हैं, जैसे एक या एक से अधिक व्यक्ति आपस में खड़े हैं, सबके मन में अलग अलग भाव होंगे, विचार होंगे, तो वो अपने भावों और विचारों तक किसके भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए किसका सहारा लेते हैं? भाषा का। तो यानी हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। तो अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का, जिसका सहारा लेते हैं, तो उसके हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और भाषा को दो भागों में बांटा गया है, एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा। जब हम लोग बोलकर अपने मन के भाव और विचारों को दूसरों तक प्रकट करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे रेडियो, टेलीफोन, ये सब क्या है? मौखिक भाषा। इसमें हम लोग बोलकर अपने भाव दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब लिखित भाषा, जब हम लोग लिखकर अपने मन के भाव और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। इसके उदाहरण होंगे जैसे किताब, समाचार पत्र, चिट्ठी, ये सब क्या है? लिखित भाषा के उदाहरण हैं। और भाषा का मूल रूप क्या है? भाषा का मूल रूप मौखिक होता है और सबसे पहले मनुष्य बोलना सीखता है। मौखिक रूप को सीखना नहीं पड़ता, ये स्वतः अपने आप ही सीख जाते हैं, जबकि लिखित भाषा के लिखित रूप को क्या सीखना पड़ता है। और जब व्यक्तियों को अपने से दूर रहने वाले मित्रों और संबंधियों तक अपने विचार पहुंचाने होते हैं, तब ये किसका सहारा लेते हैं? तब ये लिखित रूप का सहारा लेते हैं। जैसे अपने से दूर लिखे मित्रों को कोई चिट्ठी लिखते हैं, तो ये क्या है? चिट्ठी क्या है? एक लिखित भाषा का उदाहरण हो गया। अब भाषा के लिखित रूप की क्या विशेषता है? भाषा के लिखित रूप द्वारा ही विचारों और भावों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। हम यह भी कह सकते हैं कि लिखित भाषा क्या है? ज्ञान के संचित कोश का आधार है। लिखित द्वारा हम अपने ज्ञान को, भाव को क्या संचित करके लिख के रख सकते हैं। और भाषा का लिखित रूप अस्थायी होता है। अब हम लोग जानते हैं मातृभाषा क्या है। भाषा का वह रूप जिसे बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है, उसे मातृभाषा कहलाता है। किसी परिवार में बोली जाने वाली भाषा को ही मातृभाषा कहा जाता है। नमस्कार, आपका